आज के इस विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी घटना की। जरा कल्पना कीजिए, अकबर के समय का एक बहुत ही शांत खुशहाल सा गांव। लोग सुकून से जी रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से ये पूरी शांति एक खौफनाक साए में बदल जाती है। गांव के बीचों बीच जो एक पुराना कुआं था ना, वो रातों रात दहशत का केंद्र बन गया। एक ऐसी डरावनी कहानी शुरू हुई जिसने लिटरली पूरे गांव की नींद उड़ा दी। आज हम इसी ऐतिहासिक प्रसंग के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डर हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और कैसे तर्क की एक छोटी सी किरण भी बड़े से बड़े अंधेरे को मिटा सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या डर भूतों को जन्म देता है या फिर भूत डर पैदा करते हैं? ये सच में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। जब भी हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, जो बिल्कुल अनजानी और डरावनी हो, तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? क्या हम तुरंत मान लेते हैं कि कोई भूत प्रेत होगा? इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अनजाना डर एक बहुत बड़े भ्रम का रूप ले लेता है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और देखते हैं कि इस दहशत ने गांव को कैसे अपनी गिरफ्त में लिया। रोज रात को वहां एक ही कहानी दोहराई जा रही थी। जैसे ही शाम ढलती, गांव का माहौल एकदम बदल जाता। लोग दहशत में अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते। बच्चे डर के मारे रोने लगते और उस पुराने कुएं के आसपास बस एक भयानक सन्नाटा छा जाता। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उस कुएं के पास जाने की। और इसकी वजह क्या थी? वजह थी वो डरावनी आवाजें जो हर रात कुएं से आती थी। दूर रहो, यहाँ मत आना, वरना गायब हो जाओगे। इस एक आवाज ने लोगों के दिमाग में खौफ भर दिया था। और फिर एक दिन हुई वो घटना जिसने आग में घी का काम किया। हुआ यूं कि एक रात गांव का एक आदमी थोड़ी हिम्मत जुटाकर पानी लेने कुएं तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसने जो देखा उसके होश उड़ रहे। अंधेरे में उसे एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ डरावना साया दिखा। दहशत के मारे उस आदमी के हाथ से घड़ा छूटकर गिर गया और वो बुरी तरह कांपते हुए सीधा गांव की तरफ भागा। हाफते हुए उसने सबको बताया, मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है। बस ये वो पल था जब गांव वालों का अंधविश्वास अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने मान लिया कि वो कुआं अब पूरी तरह से शापित है। भाग 1, अकबर की चुनौती। अगले दिन खौफ से कांपते हुए सभी गांव वाले मदद मांगने सीधे अकबर के दरबार पहुंच गए। सम्राट अकबर ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी। अब देखिए, अकबर अपनी तार्किक सोच के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने एक बड़ा ही स्पष्ट आदेश दिया। अगर सच में वहां कोई भूत है तो उसे पकड़ो, और अगर ये किसी की चाल है तो सच सबके सामने लाओ। और इस काम के लिए किसे चुना गया? राज्य के सबसे तेज और तार्किक दिमाग वाले व्यक्ति को, यानी बीरबल को। बीरबल ने तुरंत ही चुनौती स्वीकार कर ली और वादा किया कि आज रात ही सारा सच बाहर आ जाएगा। भाग 2, बीरबल की जांच। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। रात का घना सन्नाटा, तेज हवाएं और बीरबल बिल्कुल अकेले उस शापित कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ दो अलग अलग मानसिकताओं को देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो ग्रामीण थे जो दूर से छिपकर ये सब देख रहे थे और मान चुके थे कि आज तो बीरबल पक्का मारे जाएंगे। उनका दिमाग पूरी तरह से दहशत और अंधविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ बीरबल थे। जैसे वो कुएं के पास पहुंचे, वही डरावनी आवाज गूंजी, भाग जाओ। लेकिन बीरबल वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। डरने या भागने की बजाय उन्होंने बहुत ही शांति से चारों तरफ देखा और उनकी पैनी नजरों ने झाड़ियों के पीछे हो रही एक हल्की सी हलचल को पकड़ लिया। भाग 3, अंधविश्वास के पीछे का सच। तभी अचानक वो सफेद कपड़ों वाला साया सामने आ गया। कोई आम इंसान होता तो शायद उल्टे पैर भाग खड़ा होता, लेकिन बीरबल पीछे हटने की बजाय सीधे उस साये की तरफ दौड़े और उसे दबोच लिया। और यहीं उस तथाकथित भूत का पर्दाफाश हो गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे भ्रम और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसे गांव वाले एक खौफनाक भूत समझ रहे थे, वो असल में दो शातिर चोर थे। जो आवाजें अलौकिक लग रही थीं, वो बस लोगों को डराने के लिए निकाली गई चालबाज आवाजें थीं। और वो शापित कुआं, वो आत्माओं का घर नहीं था, बल्कि उन चोरों की सेफ तिजोरी थी जहां उन्होंने चोरी का सारा सोना चांदी छिपा रखा था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे कुछ चालाक लोग हमारी इसी अंधी आस्था का फायदा उठाते हैं। उन चोरों ने एक पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी। अंधेरे में सफेद कपड़े पहनना, इंसान के सबसे बड़े डर को जगाने के लिए वैसी अजीबोगरीब आवाजें निकालना और कुएं के चारों तरफ खौफ का एक ऐसा घेरा बना देना जिसे पार करने की कोई सोच भी ना सके।
जब लोगों को ये सच्चाई पता चली और उन्होंने कुएं के अंदर सोने चांदी का वो खजाना देखा तो उनका सारा डर गुस्से में बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि कैसे उनके अंधविश्वास का इस्तेमाल करके उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। भाग 4 बुद्धि का उपयोग करें। अगले दिन का दरबार सच में देखने लायक था। कल तक जो भूत पूरे गांव की नींद उड़ाए हुए थे, आज वो चोर बनकर दरबार में कांप रहे थे। सम्राट अकबर ने भरे दरबार में कहा कि असल ताकत किसी तलवार में नहीं बल्कि हमारी अक्ल और बुद्धि में होती है। और इसी बात पर बीरबल ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। डर हमारी आंखों को बंद कर देता है, लेकिन समझदारी हर अंधेरे का सच दिखा देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सच है। जब हम पर डर हावी होता है ना, तो हम लॉजिक लगाना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े से बड़े भ्रम का अंधेरा छंट जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो बिल्कुल साफ है। अंधविश्वास का त्याग करें, बुद्धि का उपयोग करें। हर डर के पीछे भूत नहीं होता। कई बार वो अनजाना डर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को लॉजिकली देखना छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर बीरबल ने भी अंधविश्वास का ही रास्ता चुना होता तो क्या वो खजाना कभी मिलता? क्या वो चोर कभी पकड़े जाते? बिल्कुल नहीं। तर्क और बुद्धि हमेशा दहशत और घबराहट को हरा देते हैं। तो अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिंदगी में जब भी हमारा सामना किसी अनजानी या डरावनी चीज से हो, तो क्या हम डर को अपना रास्ता तय करने देंगे या अपनी बुद्धि से उस अंधेरे को रोशन करेंगे? चॉइस हमेशा हमारी होती है। हमेशा तर्क की रोशनी जलाए रखें। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।